जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, ज्ञान कहो, जंतु कहो, प्राणी कहो, बुद्ध कहो, ये सब एकांतवाचक है। भगवान महावीर स्वामी ने प्रत्येक जीव को अपना स्वरूप बताने के लिए समवस्थान में देशना है। देशना में जीव और अजीव दो द्रव्यों को प्रधान रूप से कहा। कौन जीव है, कौन अजीव है, दोनों के स्वरूप को बताकर दोनों के भेद विज्ञान की कुशल पद्धति को प्रकट किया और महावीर ने जो 12 वर्ष स्वरूपानुसंधान करके अपने आत्मा पर प्रयोग करके कैवल्य की उपलब्धि पाई, अनंत सुख की उपलब्धि पाई, उस अनंत सुख और कैवल्य की उपलब्धि को देकर द्वादश अंग का पाठ सौधर्मिंद अचंभित रह गया और वह चरणों में नतमस्तक होते आ गया। हे प्रभु, मेरे लिए भी वह उपलब्धि का मार्ग बताइए। सौधर्मिंद्र द्वादश अंग का पाठ, स्वर्ग में जो नहीं है वो पाने के लिए मैं मनुष्य लोग आया। स्वर्ग में जो नहीं है वह पाने के लिए मैं मनुष्य लोग आया। अर्थात स्वर्ग में आप नहीं हो और आप के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान स्वर्ग में नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं आपके पाद मूल में बैठ करके वह आत्मा का कल्याण करने वाला ज्ञान पाना चाहता हूं। प्रिय बंधु, तीर्थंकर महावीर स्वामी 12 सभा के मध्य में विराजमान थे। द्वादश अंग का बोध तो ग्रंथ द्वारा बनाई है। तीर्थंकर स्वामी की ओंकार में के माध्यम से एक महापुरुषों का अचिंत्य प्रभाव होता है, क्योंकि केवल ज्ञान वचनात्मक नहीं है और क्रमात्मक भी नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से कुछ कहा, उनकी तो ओंकार ध्वनि से ही सब कुछ प्रकट हो गया। क्षमा सागर ने आत्मा पेशी में लिखा कि मैं दोपहर की सामन के बाद आचार्य गुरुवर के कक्ष में गया और ये सोच के गया था कि मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा। परेशान होके गया था, लेकिन जो ही मैंने आचार्य महाराज को स्वयं स्तोत्र का पाठ करते देखा और मेरी बढ़त इतनी बदल गई कि मैंने सोचा थोड़ी देर बाद करूंगा, फिर थोड़ी देर बाद करूंगा और थोड़ी देर करते करते मेरे समाधान हो गए। आचार्य सिंह ने पूछा कुछ बात है क्या, तो मैं डॉक्टर कहीं के आ गया, समाधान हो गया। अर्थात
पूज्यों के चरणों में बैठने से विशुद्धि जाती है। यही कारण है कि केवली और श्रुत केवली का पालमूल महत्वपूर्ण बताया। भगवान महावीर स्वामी ने जिस अध्यात्म विद्या के बल पर भेद विज्ञान किया, जिस आत्म विद्या के बल पर, क्योंकि महावीर स्वामी के समकक्षी बौद्ध भी थे और भी ऋषिगण थे, अपने आप को तीर्थंकर कहने वाले। लेकिन महावीर स्वामी ने अपने आप को तीर्थंकर नहीं कहा, वे सिर्फ आत्मा की साधना में जुटे रहे, आत्मविद्या में लीन रहे, अपने स्वरूप के समय सार में लीन हो गए और उसी समय बुद्ध आदि तीर्थंकर बनने का प्रचार कर रहे थे कि मैं तीर्थंकर। महावीर स्वामी मुनि थे और बौद्ध तीर्थंकर रूप में घोषित हो रहे थे। महावीर स्वामी मुनि थे और बौद्ध तीर्थंकर के रूप में बौद्ध मत में घोषित हो रहे थे। लेकिन महावीर स्वामी ने पर की परवाह नहीं, वे अपने आत्म स्वरूप में लीन रहे, मौन रहे 12 वर्ष तक और 12 वर्ष का मौन भीतर की साधना को परिपक्व करता गया। जैसे कुकर का ढक्कन बंद होता है तो चावल जल्दी पक जाता है। कुकर का ढक्कन बंद होता है तो दाल चावल जल्दी पक जाते हैं। और यदि बर्तन का मुख खुला रहे तो वही दाल चावल पकने में कितना समय लगेगा? अम्मा कहती पकते ही नहीं, जब तक बर्तन नहीं ढको तब तक पकते ही नहीं। बस यही साधना महावीर ने समझी थी कि मुझे मौन साधना करनी चाहिए। मौन में लीन थे महावीर, 12 वर्ष तक निरंतर मौन, और वह शोध कार्य कर रहे थे। उनका शोध कार्य किसी उद्गल पर नहीं था, किसी अन्य मैटर पर नहीं था, उनका शोध कार्य सिर्फ स्वरूपानुसंधान पर था, जिसे समय सार कहते हैं। अपने भीतर के समय सार को वह प्रतिपल निहार रहे थे। वह प्रमाण के फल उपेक्षा भाव को प्रकट करते जा रहे थे। हे से अवलंबन छोड़ रहे थे, उपाधि का निज स्वरूप का अवलंबन लेते जा रहे थे। बरसों बरसों बीतते जा रहे थे, उन्हें कभी किसी का मोह नहीं वापस लौटा सका, ना तो दृष्टा की याद आई, न सिद्धार्थ की। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने स्वरूप को सिद्ध करना है। ना चरित्रता मिश्रा निरिसिंह चलती, जो नरसिंह होते हैं वे अपने चरित्र से विचलित नहीं होते। महामना योना चचारी होता, महापुरुष अपनी साधना से चलित नहीं होते और महावीर की अचल साधना है
प्रदान की। भले ही साधना 12 साल की थी, लेकिन उपलब्धि 12 साल की लेनी थी, उपलब्धि अनंत काल की थी। साधना का कष्ट 12 साल का था, लेकिन साधना से प्रकट होने वाला सुख अनंत काल के लिए था। ऐसे अनंतकालीन सुख, जो सुख शौद्रमित्र और चक्रवर्ती कभी प्राप्त नहीं हुआ है, उससे अनंत गुना सुख एक क्षण में महावीर ने प्राप्त कर लिया था। सौंदर्य और चक्रवर्ती के सुख से अनंत गुना सुख महावीर स्वामी को प्रत्येक क्षण प्राप्त हुआ और कभी ना छूटने वाला ऐसे अपनी ज्ञान पर्याय से प्रकट होने वाले सुख को अनुभूत करने लगे, जिनके ज्ञान पर किसी भी तरह का मोह का आवरण नहीं था। इसलिए सत्य जिनके ज्ञान से मिश्रित हो रहा था, जिन्होंने सत्य स्वरूप को जान लिया था, प्रकट कर लिया था, वैसे सत्य के प्रतिपादक महावीर स्वामी ने आज देशना दी। देशना में सभी जीवों के उद्धार की बात थी। उन्होंने बताया कि जीवन एक चालक है, शरीर एक यंत्र है। जीव चालक, शरीर यंत्र। जैसे चालक के होने पर यंत्र चलता है, चालक के न होने पर यंत्र नहीं चलता, उसी तरह इस शरीर रूपी यंत्र में आत्मा होने पर शरीर चलता है और आत्मा निकल जाने पर शरीर नहीं चलता। जैसे यंत्र अलग है और चालक अलग है, उसी तरह से शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जगत में जब तक चालक यंत्र को अपना मानता रहेगा, तब तक यंत्र को छोड़ेगा नहीं। उसी तरह आत्मा शरीर को अपना मानेगा तो दुख पाएगा, और अपना नहीं मानता तो छूट जाता है। देखो, शरीर से साधना करना, लेकिन शरीर जब साथ ना दे तो इस शरीर को छोड़ देगा। वर्तमान अभिनंदन वर्तमान सेना के कमांडर ने क्या किया पिछले वर्ष? क्या किया विशेष? जब तक उससे बना, उसने अपना विमान आकाश में उड़ाया, शत्रु सेना का सामना किया। लेकिन जब देखा कि विमान साथ नहीं दे रहा, तत्काल विमान को छोड़ा, पैराशूट से नीचे उतर गया। क्या है? ये है समझदार। आप एरोप्लेन की यात्रा करते हो, एरोप्लेन में बैठते ही ये बता दिया जाता है
कि यदि कोई परिस्थिति बने तो फिर इस पैराशूट के माध्यम से आप नीचे उतर सकते हैं। उसी तरह से महावीर स्वामी ने हमें इस संसार की यात्रा में पहले बता दिया है कि यदि इस शरीर रूपी एरोप्लेन में कहीं गड़बड़ी हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए, तो तुम अपने आत्मा को जिनवाणी रूपी पैराशूट के माध्यम से, वेद विज्ञान रूपी पैराशूट के माध्यम से नीचे उतार दें। क्यों? प्लेन भिन्न है और तुम भिन्न हो। प्लेन नष्ट हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन प्लेन में बैठा यात्री सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए पैराशूट की व्यवस्था है। उसी तरह से महावीर ने कहा, हे जगत के जीवों, तुम अपने स्वभाव के साथ सुरक्षित रहो। तुम्हारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए जैसे प्लेन के यात्री को पैराशूट दे दिया जाता है, उसी तरह मोक्ष मार्ग के यात्री को एक जिनवाणी इस समय सार का पैराशूट दे दिया है कि तुम इससे उतर के इस पैराशूट के माध्यम से उतारता है। क्यों? आकाश में चलते हैं, जमीन नहीं, जमीन नहीं है। जल यात्रा पर जाती है, जल यात्रा पर जल यात्रा रोरो फेरी के माध्यम से जो जाते हैं, चारों ओर जाते हैं, कोई उपाय नहीं। सीट पर बैठने के पहले फिल्म चालू हो जाती है। आपको यदि परिस्थिति कुछ बनी तो इस जहाज से कैसे बाहर निकलना है और कैसे आपको, कौन आपको बाहर लेके जाएगा। बस इस शरीर रूपी जहाज से आपको बाहर होना है, समझे? बिना मानव शरीर के तुम अनंत नहीं बन सकते, बिना मानव शरीर के तुम मुनि नहीं बन सकते, बिना मानव शरीर के तुम कुछ कर नहीं सकते। प्लेन के बिना आकाश में नहीं चल सकते, जहाज के बिना समुद्र में नहीं चल सकते। यात्रा तुमको करना है। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ हो, यात्रा आगे करना है, लेकिन दोनों यात्राओं में सावधान ये रखना है, समुद्र में जहाज को कभी भी कुछ हो सकता है। एरोप्लेन को आकाश में कुछ भी हो सकता है, वहां पर रक्षा का कोई उपाय नहीं। इसी तरह के जीवराज इस संसार में इस शरीर रूपी यंत्र प्लेन और जहाज के माध्यम से तुझे यात्रा करना है, पर यात्रा के काल में ध्यान रखना कि प्लेन तेरे बैठने का है, तेरा घर नहीं है। प्लेन तेरा घर नहीं है, समुद्री जहाज तेरा घर नहीं है। घर से सुंदर हो सकता है, घर से ज्यादा सुविधाएं भी प्लेन में हो सकती हैं, घर से ज्यादा आनंद भी प्लेन में हो सकता है, लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा है, उतना ही। तू मोक्ष मार्ग का यात्री बना है, इस शरीर के माध्यम से यात्रा बना, किंतु शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जाना। प्लेन में बैठते ही भले ही तुमने सीट का बेल्ट बांध लिया है, बेल्ट बांध लिया है,
पैराशूट कैसे खोलना है? क्या सिर्फ पैराशूट का बटन कैसे दबा के पीछे कूदना है, समझ रहे हैं? और वही विशेषता है। आज हमारे देश के वीर कमांडर आकाश से चलते प्लेन से किस तरह नीचे कूद जाते हैं? क्यों? उनको मालूम है पैराशूट कैसे खोलना है और कैसे जमीन पर उतरना। बस जो विद्या एक प्लेन से उतरने वाले के पास होती है, वही विद्या एक योगी के पास होती है। शरीर को एक यंत्र मानता है, मोहिनी करता, मोहिनी करता। कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना, जान की रक्षा का प्रश्न आए तो आप गाड़ी को छोड़ देंगे और अपनी जान बचाएंगे। जो आप करते हैं वही आपके योगी करते हैं। आप गाड़ी को छोड़ के अपनी जान बचाते हो और योगी इस देह रूपी गाड़ी को छोड़ करके अपना आत्म स्वभाव बचाता है। क्या करता है? आत्म स्वभाव। जब आप रास्ते से चलते हो तो आपकी गाड़ी को किसी गाड़ी का धक्का नहीं लगना चाहिए, आपकी गाड़ी को किसी गाड़ी से नुकसान नहीं होना चाहिए और आपकी गाड़ी से किसी अन्य की गाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि गाड़ी के नुकसान में आपका नुकसान भी संभव है। प्रिय बंधुओं, उसी तरह साधुगण इस हमारे शरीर के निमित्त से किसी दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए बाहर में सटकाए जीवों की रक्षा भी करते हैं। सटकाए जीवों की तो मूलाचार में पालते हैं, बाहर में मूलाचार में पालते हैं और भीतर में ये भी पता रखते हैं कि इस गाड़ी के भीतर में कितना सुरक्षित है। जितनी सुरक्षा की गारंटी होती है उतनी स्पीड बढ़ती जाती है। पक्का है? बोलो। सुरक्षा की गारंटी जितनी ज्यादा होती जाती है, गाड़ी की स्पीड उतनी ज्यादा उतनी बढ़ती जाती है। यदि असुरक्षा हो तो आप स्पीड, उसी तरह अपने स्वभाव में स्थिरता आने पर, स्वभाव में स्थिरता आने पर हमारी मोक्ष की गति बढ़ती है। वातानुकूलित गाड़ी, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन वातानुकूलित, यानी बाहर का प्रभाव आपकी गाड़ी के भीतर नहीं पड़ेगा, गाड़ी पर पड़ेगा, गाड़ी पर पड़ेगा, गाड़ी के भीतर नहीं पड़ेगा। उसी तरह चाहे किसी के फूल चढ़ाने का या किसी के तलवार चलाने का, अर्घावतार असी प्रहरण मैं सदा समता, इन दोनों का प्रभाव शरीर पर तो पड़ेगा लेकिन आत्मा पर नहीं पड़ेगा। ये है वातानुकूलित, एयर कंडीशन। क्या? एयर अपने आप को इतना एयर कंडीशन बना लिया कि बाहर की किसी भी बात का किसी मनुष्य के द्वारा, किसी ट्रेन के द्वारा कोई भी तरह का उपसर्ग हो तो उससे भीतर के परिणामों को प्रभावित नहीं होने देगा। पार्श्वनाथ इतने एयर कंडीशन है कि कमठ का 7 दिन का उपसर्ग उनके स्वभाव में प्रवेश नहीं
उन्होंने अपने भीतर में स्वभाव को इतना मजबूत कर लिया था कि बाहर का प्रभाव नहीं पड़ा। समझ रहे? सुन रहे? पानी टपक रहा, चंद्रमा दरार, पानी टपक रहा, छत में दरार, इंसान रो रहा है, कर्मों की पानी टपक रहा, छत में दरार है, पानी टपक रहा तो छत में दरार है, इंसान रो रहा तो कर्मों की मार है। समझे? छत में छोटा सा विच्छेद हो तो पानी टपकता है, और स्वभाव में यानी विभाव का किंचित भी प्रवेश हो जाए तो जीव दुख को पाता है। इसलिए अपन इतनी मजबूत छत कर लेते हैं कि पानी की बूंद भी नीचे ना आए। उसी तरह जिसने अपने स्वभाव में स्थिरता पाई है वो बाहर से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे? और किसी के खप्पर का मकान होता है और बीच में खप्पर टूट गए तो क्या होता है? पानी गिरता है। अर्थात विभाव में प्राणी दुख पाता है और स्वभाव की मजबूत हो तो दुख, क्योंकि खप्पर वाले मकान में यदि छानट सही नहीं की जाए तो पानी, और छानट करने वाला सही हो तो खप्पर वाले में पानी नहीं आता। पानी भीतर ना जाए इसके लिए गांव के लोग समय समय पर छानट करते रहते हैं, अर्थात उसको खप्पर को व्यवस्थित करते रहते हैं। उसी तरह अपने परिणामों को हम संभालते रहें तो विभाव का पानी प्रवेश नहीं करेगा। अन्यथा एक बात कहते हैं अपने आप कि शेर से ज्यादा टपका को डरता, शेर से ज्यादा टपका को डरता। बरसात के दिनों में पानी यदि बीच में से गिरे और वहीं सोना हो तो शेर को डर तो कौन लगा? टप टप टप। अर्थात विभाव परिणति ज्यादा दुख देती है। क्या होता है? माने शेर बाहर का है, दूसरा व्यक्ति इतना दुख नहीं देता, समझ रहे ना? दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता है, अपना ही विभाव हमें दुख देता है। अपने मकान में छप्पर में जो छेद है उस छेद से जो पानी करता वो मुझे नहीं सोने देता। बाहर का शेर तो दरवाजा बंद कर लोगे तो अंदर नहीं आएगा। बाहर का व्यक्ति उतना दुख नहीं देता जितना अपना विभाव को देता है। प्रिय बंधुओं, भगवान महावीर ने यही बताया कि हे जीव तू अपने स्वभाव को पहचान। किसको पहचान? सिर्फ इतना सा छेद बंद कर दे तो तेरा घर पानी से निकलेगा। सिर्फ इतना सा छेद, दो तीन छेद हैं, उनको बंद कर दे तो तू
चैन की नींद सो जाएगा। बस राग, द्वेष, मोह, ये तीन ही तो छेद है। यदि इन तीन चित्रों को बंद कर दे तो किसी भी प्रकार का कर्म तेरे भीतर आएगा। 3 छेद बंद होंगे तो रत्नात्र प्रकट हो जाएगा। जब कर्म ही नहीं आ पाएगा तो दुख कौन देगा? यही तो प्रज्ञा छीनी चाहिए कि आखिर वो छेद कहाँ से, एक पानी कहाँ से आता, एक कर्म कहाँ से आता। हम सोचते कि बाहर से आता। वस्तु स्थिति ये है, वस्तु स्थिति ये है कि जब ताजमहल बना, हाँ, तो जिसने बनाया उसके हाथ करते, इसलिए आज तक ताजमहल का पानी बंद नहीं हुआ। क्या ताजमहल में जो पानी गिरता ना, वो आज तक कोई बंद नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि किसने ताजमहल बनाया, समझ रहे? राजा को ये चिंता थी कि ऐसा ताजमहल में दूसरा ना बना दे। उसने कहा मैं अपनी पहचान को छोड़ के जाऊंगा। तो आज तक कोई खोज ही नहीं पाया कि पानी कहां से आ रहा है। डायरेक्ट आता, सीधा आता, हम बरसाती बिछाते थे, वो सीधा है। ये पता नहीं पड़ रहा कि मैं दुखी हूं क्यों। मेरे दुख का कारण मेरी कसम। सीधा कोई मुझे दुख देता तो मैं उससे दूर हट जाता, लेकिन मैंने किसी भाव में कर्म किए और वो शरीर तो चला गया, लेकिन उस शरीर के हुए कर्मों की निशानी, वो कर्म का फल आज तक आ गया। मालूम चला पानी बरसना बंद हो गया और फिर भी पानी टपक रहा है। इसका मतलब है कि पहले उस स्थान पर पानी आके भर गया, उसी तरह मैंने कर्म करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी तो कहा। प्रिय बंधुओं, बस महावीर स्वामी ने ये कहा कि हे आत्मा, तूने पूर्व में भाव में कर्म संचित करके रखा है, अब अध्ययन कर अपने स्वरूप का। देखो, नमः नमस्कार समय सार है। किसको? समय सार है। नमः के योग में चतुर्थी का उपयोग होता है। नमस्कार समय, सम धन आय, सम्यक प्रकार से एक साथ, आय माने परिणाम, समम एक समय में जो परिणाम करे वो समय। किसमें परिणाम करे? दर्शन, ज्ञान, चार, इन तीनों में एक समय में परिणाम करे। एक ही समय में सम्यक दर्शन, उसी समय में सम्यक ज्ञान, उसी समय में सम्यक चार। आम जिस समय पीला हो रहा उसी समय आम मीठा हो रहा, जिस समय आम मीठा हो रहा उसी समय आम सुगंधित हो रहा है ना। जिस समय आम सुगंधित हो रहा उसी समय आम कोमल हो रहा। चारों काम एक साथ हो रहे आम में कि नहीं? आम में चार काम एक साथ हो रहे कि नहीं? आम पहले पीला हुआ कि पहले मीठा हुआ? पहला हुआ फिर मीठा हुआ। आम पहले पीला हुआ कि पहले मीठा हुआ? पीला हुआ। पहले पीला हुआ कि पहले मीठा हुआ? दोनों एक साथ। हाँ, दोनों एक साथ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
पहले पीला हुआ तो कितने देर बाद मीठा होगा? ध्यान से सुनना, याद रखना, रूप, रस, गंध और वर्ण, ये चारों एक साथ वर्णन करते हैं। उसी तरह आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वर्णन चलता है, तब निश्चय मार्ग बनता है। तीनों एक साथ समय एक साथ वर्णन चला है। उसी समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये तीन तो मैं बोल रहा हूं। ऐसे अनंत गुण हैं जिन अनंत गुणों में एक ही समय में आत्मा वर्णन कर रही है। सूर्य का प्रकाश एक ही समय में पूरी पृथ्वी मंडल पर पड़ रहा है, वृक्षों पर, तालाब पर, नदी पर, पहाड़ पर। उसी तरह आत्मा अपने अनंत गुणों में एक समय में वर्णन करती है। समय शब्द का अर्थ होता है द्रव्य। और द्रव्य गुण पर्याय वाला। कैसा? जो गुणों और पर्यायों का समुदाय है वह द्रव्य है। तो द्रव्य तो ऐसे छह है, तो फिर यहाँ एक शब्द आया सार। छहों द्रव्यों में सारभूत द्रव्य कौन सा है? जीव। कौन सा जीव द्रव्य? तो हम पर लिखा सार यानी शुद्ध, शुद्ध जीव। ऐसा जीव शुद्ध जीव। अब देखिए, दृष्टि दो है, ठीक है ना? एक कैमरा की दृष्टि होती है और एक एक्सरे की दृष्टि होती है। भैया जब फोटो खिंचाते हैं तो दो तरह की फोटो खींचते हैं। एक कैमरा से फोटो खींचती है और एक एक्सरे से फोटो खींचती है। खींचती है भैया? ऐसे भैया कैमरे से जो फोटो खींचती है वो बाहर की बॉडी की फोटो खींचती है, तो एक्सरे से खींचती है। अब बताओ दोनों में सही फोटो कौन सी है? दोनों में सही फोटो कौन सी है? एक्सरे की है कि कैमरे की? दोनों में सही फोटो कौन सी है? एक्सरे वाले सही है कि कैमरे वाले सही है? अब देखिए, यहाँ कोई टीचर बैठे हो तो बच्चे से बोलेंगे स्कूल में आपके कैमरे की फोटो चलेगी, और डॉक्टर हॉस्पिटल वाला क्या बोलेगा? एक्सरे की फोटो चलेगी। अर्थात जिनवाणी को समझने के लिए दो पद्धति है। अवस्था के अनुसार पहली पद्धति में जो स्थित है उनके लिए व्यवहार में उपादेय होता है, और जो ऊपर की अवस्था में पहुंच गए उनके लिए निश्चय में उपादेय हो जाता है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? शिशु जन्म लेता है तो मां का दूध उपादेय होता है। वही शिशु बड़ा हो जाता है तो मां का दूध भी उससे एक हो जाता है। बोलो, वही शिशु फिर बकरी का दूध लेता है, उसके पश्चात गाय का दूध पीता है, और बड़ा हो जाता है तो भैंस का दूध लेने लगता है, और बड़ा हो जाता है तो घोड़ा खाने लगता है। और बड़ा हो तो जैसे जैसे शक्ति सामर्थ्य बढ़ती है, जैसे जैसे ज्ञान पैरा पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे जीव पिछली अवस्थाओं को छोड़ता जाता है और आगे की अवस्थाओं को प्राप्त करता जाता है। ठीक है?
सिर्फ अनुभव का विषय है, ठीक है ना। अब मैं अजित भैया से पूछा, अजित भैया आपने माँ का दूध पिया है? अजित भैया बोलेंगे हाँ। बोले लेकिन मैं उससे पूछूं माँ का दूध कैसा होता है, बताओ भैया। बता सकते क्या कैसे रंग का होता है? बता दो। पीले रंग का। माँ का दूध कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। बता सकते आप कैसे रंग का होता है भैया? आप बता दो, सबने पिया है, बता सकते भैया? आप जो भी कहोगे वो उस समय पिए गए दूध को तो स्मरण नहीं कर पा रहे, वर्तमान के सामने के दूध को देख करके सोच रहे हैं ऐसा 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 होगा। ध्यान दे रहे, समझ रहे ना? तो आप बोल रहे कि दूध कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद ही था ना भाई, सफेद ही था ना, सफेद ही दूध पिया था ना, सफेद ही होता है। बस ये जो हमने बोला ना, ये हम बोल रहे हैं सफेद होता है, ठीक है, हमारे बोलने से सफेद नहीं हो जाएगा ना। वो माँ से पूछो, अपने बेटे की माँ से पूछो कि दूध सफेद होता है कि पीला होता है? बोलो बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं? सच बोला ना? सच बोला ना? ये बोल रहे सफेद दूध पिया और मैं बोल रहा हूं पीला दूध पिया। अब बताओ, बोलो क्या बोल रहा हूं? सही बोला ना? शिशु जन्म लेता है तो प्रारंभ अवस्था का तो सफेद होता है कि पीला होता है? माँ पहला दूध पिलाती है तो पीला होता है कि सफेद होता है? पीला होता है। बस इतने तो पूछ रहा था। लेकिन यही तथ्य है कि हम जो चर्चा करते हैं, जो देखा है उसको बताते हैं, लेकिन हमारे आचार्य उस बात को बताना चाहते जो तुमने कभी देखा नहीं। क्या तुमने देखा ही नहीं? आत्मा के शुद्ध स्वरूप को तुमने देखा ही नहीं। जैसे माँ के दूध को अपन ने देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे कि पीला होता है क्या होता है? उसी तरह से आत्मा के स्वरूप को हमने देखा नहीं। शरीर में रहते रहते अनंत काल बीत गया। मैं आत्मा हूं इस बात को मैंने जाना ही नहीं, मुझे अपना ही पता नहीं। प्रिय बंधुओं, अपनी शुद्ध, अपनी बुद्ध, अपना परिचय आज आइडेंटिटी कार्ड बनता है। सिर्फ शरीर का नाम, शरीर की आंख की फोटो, अंगुली के फिंगर, बस हो गए फिर। लेकिन हमने उमा स्वामी से परिचय पूछा, उन्होंने कहा उपयोग लक्षण एक आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड क्या है? उपयोग लक्षणम। अब तुम 3 काल में 3 लोग में कहीं भी चले जाओ, यही आइडेंटिटी कार्ड चलेगा चिन्ह। उपयोगो लक्षणम। लक्षणम। जो उपयोग वाला है वह चिन्ह है। नमः समय सारा शारा शुद्ध स्वरूप के लिए नमस्कार।
किसके लिए नमस्कार हो? किसके स्वरूप, शुद्ध स्वरूप? आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नमस्कार हो। किस हो गया ना? आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नमस्कार। शुद्ध स्वरूप कैसा है? स्वानुभूत्या चकाशते, वह गुणों से रहित नहीं है, वह स्वयं अपने अनुभव से प्रकाशमान है, ज्ञान कला से प्रकाशमान है। क्योंकि वैशेषिक मत में ये माना है कि सुख दुख बुद्धि आदि गुणों के अभाव हो जाने को मोक्ष कहते हैं, आचार्य कहते नहीं। स्वानुभूत्या हर समय अपने अनुभव से प्रकाशमान है, चित स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव वाला। चिद माने ज्ञान दर्शन, चिद माने अमृता सिद्धि ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का। चिद यानी ज्ञान दर्शन। सो आत्मा भाव, एक आत्मा का भाव है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन लक्षणों जीवा, जीव का लक्षण भाव है, भावरूप है, भावरूप है अर्थात विद्यमान है। और क्या है? अभावी है क्या? हाँ, तो सर्व भाव अंतरक्षते, अन्य सभी विभागों से परे, स्वभाव से सहित है, विभाव से परे है। रहित। जो आत्मा स्वभाव से सहित है, विभाव से रहित है, पूर्ण स्वभाव वाला है, पूर्ण विभाव से रहित है, वह शुद्धात्मा सिद्ध भगवान है। ऐसे सिद्ध भगवान के लिए मेरा नमस्कार हो। नमस्कार। प्रिय आत्मा, ऐसे क्यों नमस्कार? क्योंकि मैं भी अन्य भावों को दूर करना चाहता हूँ, अपने स्वभाव को सिद्ध करना चाहता हूँ। इसलिए निज स्वभाव की प्राप्ति के लिए और विभाव के अभाव के लिए स्वभाव से संपन्न सिद्धों का स्मरण करता हूँ। और ऐसा ही स्वभाव मेरा है, इसलिए मैं अपने शुद्ध स्वरूप का भी स्मरण करता हूँ। मैं ही मेरे द्वारा वंदनीय हूँ, इसलिए मैं अपने भावी सिद्ध स्वरूप को स्मरण करता हूँ। मेरी अग्रिम अवस्था यह है, मैं अपनी भविष्य की सिद्ध अवस्था को निहार करके आनंदित हो रहा हूं। क्या? आनंदित हो रहा हूं। भैया महाराष्ट्र में परंपरा, कोई कन्या ऋतुमती हो तो बहुत उत्सव मनाया जाता है परिवार में। कन्या ऋतुमती हो जाए तो उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि माता बनने की योग्यता, समझ रहे? तो यहाँ पर तुझे सिद्ध बनने की योग्यता, सिद्ध बनने की योग्यता आ गई। क्या बनने की योग्यता आ गई? सिद्ध बनने की योग्यता। ये जिनवाणी ये दर्शाती है, जैनागम और अन्य आगम में ये अंतर है। अन्य आगम कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्मा है, कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है। किंतु जिनवाणी कहती है सब्बे शुद्धा शुद्धया, शुद्धया
शुद्ध की दृष्टि से प्रत्येक जीव शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि से जीव शुद्ध है, और जो है उसे ही प्रकट करने का नाम साधना है। जो होता नहीं वो प्रकट होता नहीं। गन्ने में रस है, गन्ने में रस है, निचोड़ो तो निकलता है। गन्ने में रस है, निचोड़ो तो निकलता है। बांस में रस नहीं, बेशरम में गन्ने का रस नहीं है, कितना भी उपाय करोगे नहीं निकलेगा। आचार्य कहते हैं जैसे प्रत्येक गन्ने में मिठास भरी पड़ी है, ऐसे प्रत्येक जीव में परमात्मा भरा पड़ा। क्या बात? गन्ने में से रस निकालने की जिसके क्षमता है वो रस निकाल लेता है, और जो नहीं जाने तो नहीं निकाल पाता। चंदन का पेड़ कोई अलग से नहीं होता, सामान्य पेड़ की तरह रहता है, लेकिन जो चंदन को ना पहचाने तो उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। और चंदन को जो पहचानने के बाद जब घिसता है तो सुगंध निकलती है। यदि ना घिसे तो चंदन भी सुगंध नहीं देता। उसी तरह से तू सिद्ध स्वरूपी तो है, चंदन स्वभाव से सुगंधित है, लेकिन जब तक चंदन को घिसा नहीं जाएगा तब तक चंदन महकेगा नहीं। उसी तरह तू स्वभाव से सिद्ध स्वरूपी है, लेकिन जब तक साधना नहीं करेगा तब तक तेरा स्वभाव प्रकट भी नहीं होगा। ठीक है ना? स्पष्ट है? ये चंदन की तरह तेरी दशा है। राजा प्रसन्न हो गया, राजा ने चंदन का बगीचा दे दिया, लेकिन जो चंदन के बगीचे गंध से अपरिचित था, चंदन के पेड़ से अपरिचित था, उसने चंदन के पेड़ को भी काटा और पौधों को दी। अर्थात मेरी इसी दशा में मेरा परमात्मा इसमें बैठा है, और मैं परमात्मा स्वभाव का तिरस्कार करके विषय रसायन का बोधो स्पष्ट है। कोई खेत में से चंदन को हटा दे और उसमें बेशरम लगा दे, उसमें बहुल लगा दे, तो क्या महिमा? उसी तरह से मेरे इसी आत्मा में सिद्ध स्वरूप है, अर्थात स्वरूप है, आचार्य स्वरूप है, उपाध्याय स्वरूप है, साधु स्वरूप है। और जब तीन स्वरूप हमने प्रकट कर लिए, साधु स्वरूप, उपाध्याय स्वरूप, आचार्य स्वरूप प्रकट कर लिया, तो ये भी सिद्ध है कि इसमें आत्म स्वरूप और सिद्ध स्वरूप भी। शिशु में बालक बना, बालक में यौवन बना, यौवन में वृद्धावस्था भी धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। तो विश्वास हो गया, जब हम वृद्ध हो गए तो विश्वास कर लिया, युवा हो गए तो विश्वास हो गया कि विवाह प्रिय आत्मा जिसे तुम
युवा अवस्था होने पर युवा का आवास कर रहे हो, वृद्ध होने पर वृद्ध का विश्वास कर रहे हो, वही किसी ने पहले देखकर बता दिया कि आज तू बालक है, कल युवा होगा, वृद्ध होगा। उसी तरह हे आत्मा, तू परमात्मा स्वभावी है। क्या स्वभाव आ रहा है? तेरा स्वभाव तो परमात्मा ही है। सोने की अंगूठी कितने ही कीचड़ में गिर जाए, सोने की अंगूठी कितने ही कीचड़ में गिर जाए, पर सोना की कीमत नहीं होती अपना। क्यों? एक बार शुद्ध हो चुकी है। प्रिय आत्मा, इसी तरह यह आत्मा सदा आत्मा ही रहेगी, जीव जीव ही रहेगा। जीव कभी पुद्गल, पुद्गल कभी जीव। असत का उत्पाद होता नहीं है, सत का नाश होता नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि से सत का नाश नहीं होता। जो है वो मिटेगा नहीं, जो नहीं है वो प्रगटेगा नहीं। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से यहाँ प्रकाश है, रात में अंधेरा छा जाएगा, फिर सुबह प्रकाश हो जाएगा। उसी तरह से आज मैं बहिरात्मा हूं तो अंतरात्मा हो जाऊंगा, अंतरात्मा पुरुषार्थ करेगा तो परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि है जहां अंधेरा होता है वही प्रकाश होता है, जिसमें बहिरात्मा है वही अंतरात्मा होता है, जो अंतरात्मा होता है वही परमात्मा होता है। प्रिय बंधुओं, हम और आप सभी परमात्मा हैं। अपने परमात्मा स्वभाव को पहचाना की कला समय सार में, समय सार के इस अध्ययन के साथ हमने अपने स्वरूप को निहारा कि मैं परमात्मा शक्ति से संपन्न हूँ, और परमात्मा शक्ति से संपन्न हूँ तो मैं वही कार्य क्यों न करूँ जिससे मेरी विजय उपलब्ध हो जाए। एक छोटा सा कहानी थी जिसने बताया कि वैश्य शूद्र ब्राह्मण के पास एक छत्री की चाव थी और एक शूद्र आया। उसने क्या किया? पहले वैश्य को प्रसन्न किया, ब्राह्मण को भी पूजा और उसने छत्री को पराजित कर दिया। फिर उसने ब्राह्मण को भी पराजित कर दिया, फिर वैश्य को भी पराजित कर दिया और स्वयं श्रेष्ठ हो गया। इसके बाद तीनों को सुधाई, ओहो हम क्यों पराजित हो गए? उसी तरह कर्म रूपी सूत्र से मेरा ब्राह्मण रूप आत्मा पराजित हो रहा है। प्रिय बंधुओं, अपने स्वभाव की सुध लेंगे तो विभाव का सूत्र हमें परेशान नहीं कर पाएगा। अर्थात विभाव प्रवृत्ति से मुक्त होने का उपाय है स्वभाव की स्मृति विभाव से हटाएगी और अपने भीतर के राग द्वेष के त्याग का नाम ही समय सार है। यही उपलब्धि है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।